नंदनवन जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी चंपा कौवी के साथ रहा करता था। दोनों पति पत्नी को पक्षियों को सताने में बड़ा मजा आता था। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया समोसे बेचने का काम किया करती थी और किसी तरह अपनी 2 बेटियों को पाल रही थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी ठेले पर समोसे बेच रही थी, तभी वहाँ चंपा कौवी और कालू कौवा आते हैं। अरे ओ टुनटुनी, अब से तो यहाँ समोसे नहीं बेचेगी। क्यों कालू भैया, मैं यहाँ समोसे क्यों नहीं बेच सकती? मैं तो कई सालों से यहीं पर अपना समोसे का ठेला लगाती हूँ। फिर आज क्या हुआ, क्या बात है? वही तो टुनटुनी चिड़िया, तूने यहाँ कई सालों से अपना समोसे का ठेला लगा के रखा है। तूने बहुत पैसे कमा लिए। अब मेरे पति यहाँ समोसे का ठेला लगाएंगे, तू अब कहीं और जाके लगा। चंपा भाभी, मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो। तुम्हें तो पता है ना, मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटियों को पाल रही हूँ। मैंने यहाँ अपना ठेला लगाना बंद कर दिया तो हमारे खाने तक पर आफत आ जाएगी। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझ गरीब पर दया करो। देख टुनटुनी, तू तो मुझे अच्छी तरह से जानती है। मैं अभी तुझे बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तूने अपना यहाँ से ठेला नहीं हटाया ना, तो मैं तेरे ठेले को तोड़ दूंगा। सोच ले, तेरा भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि तू कहीं और जाकर अपना ठेला लगा। देख टुनटुनी चिड़िया, मेरा पति सही कह रहा है। अगर इससे गुस्सा आ गया ना, तो मैं अभी इसे नहीं रोक पाऊंगी। इसलिए भलाई इसी में है कि तू अपना ठेला हटा ले। ठीक है चंपा भाभी, मैं अपना ठेला हटा लूंगी। कालू कौवे की डर से टुनटुनी चिड़िया ने अपना ठेला वहाँ से हटा लिया और दूसरी जगह अपने समोसे के ठेले को लगा दिया। समोसे खाओ समोसे, स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे। ठंडी के मौसम में ऐसे समोसे खाओगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। समोसे खा लो समोसे। वो देखो कालू जी, कैसे टुनटुनी चिड़िया चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को बुला रही है, पर उसके ठेले के पास तो एक भी ग्राहक नहीं जा रहे हैं। सारे ग्राहक तो हमारे ठेले पर आकर समोसे खा रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पर टुनटुनी चिड़िया की एक भी समोसे की बिक्री नहीं होती, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई पर एक भी समोसे की बिक्री नहीं हुई। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं अपना घर खर्च कैसे चलाऊंगी? इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, पर टुनटुनी चिड़िया की समोसे की बिक्री ना के बराबर होती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की बेटी टूनी चिड़िया उससे कहती है, मम्मा मम्मा, आज ठंड बहुत ज्यादा है। माँ, मुझे गर्मा गर्म आपके हाथों के बनाए हुए समोसे खाने के बहुत मन कर रहा। माँ मुझे गर्मा गर्म समोसे बनाकर दो ना, आज मैं समोसे खाऊंगी। नहीं नहीं बिटिया, आज मैंने छोले बनाए हैं तो तू छोले रोटी खा ले। आज मैं समोसे नहीं बनाऊंगी। मम्मा बनाओ ना, मुझे समोसे खाने हैं। मम्मा समोसे खाने हैं, बनाओ ना मम्मा। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। मैं तुम दोनों के लिए समोसे बना देती हूँ, पर हाँ, छोले भी खाने होंगे, ठीक है? ठीक है मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में गई और अपनी बेटियों के लिए गर्मा गर्म समोसे तलने लगी। कुछ ही मिनटों में उसने कई सारे समोसे तल लिए और अपनी बेटियों को चने के छोले के साथ परोस दिए। जैसे ही टूनी चिड़िया ने समोसे खाए, उसने कहा, अरे वाह मम्मा, ये छोले समोसे तो कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मम्मा, आप भी खाकर देखो ना। इससे पहले मैंने इतने स्वादिष्ट छोले समोसे कभी नहीं खाए थे। अपनी बेटी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने भी छोले समोसे खाए और खाकर कहा, अरे हाँ टूनी बिटिया, तूने तो सही कहा। मैंने भी आज से पहले इतने स्वादिष्ट छोले समोसे कभी नहीं खाए थे। मम्मा, आप कहती हो ना कि इधर से आपकी समोसे की बिक्री नहीं हो रही, तो मम्मा आप क्यों ना समोसे के साथ छोले मिलाकर बेचो। क्या पता आपकी बिक्री होने लगे और आपकी आमदनी भी बढ़ जाए। तुम ठीक कह रही हो टोनी बिटिया, वैसे भी मेरे समोसे की बिक्री तो हो नहीं रही। चलो ये
ये भी बेचकर देख लेती हूँ, क्या पता बिक्री होने लगे और ग्राहकों को पसंद भी आए। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया बहुत सारे छोले बनाती है और अपनी दुकान पर ले जाकर उसे समोसे के साथ बेचने लगती है। आओ आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले समोसे खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे और ठंड के मौसम में गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले समोसे खाने से ठंड तो दूर ही हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आती है और छोले समोसे खाकर उसकी तारीफ करती है। अरे वाह वाह बहन, ये छोले समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अरे ओ रानू, चिंकी, रानी, अरे यहाँ आओ आओ और स्वादिष्ट छोले समोसे खाओ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के छोले समोसे खाने के लिए बहुत सारे ग्राहक आते हैं और बड़े ही चाव से उसके छोले समोसे को खाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की आमदनी बढ़ने लगती है और वह अपनी बेटियों के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। चंपकवन जंगल में सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे और बेटे बबलू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। वह ऑटो रिक्शा चलाया करता था। एक दिन उसके ऑटो रिक्शे का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हो जाती है। कालू कौवे के गुजर जाने के बाद सुंदरी कौवी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, तो वह अपने बेटे बबलू कबूतर को चिंटू चिड़े के ढाबे में काम दिला देती है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अब बबलू कौवा बड़ा हो जाता है। एक दिन सुंदरी कौवी बबलू कौवे से कहती है, अरे बबलू बेटा, मेरी उम्र हो गई है पता नहीं कब जिंदगी मेरा साथ छोड़ दे। मुझे तो अब बस तेरी ही चिंता सताए जा रही है। मेरे चले जाने के बाद तेरा क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा तेरा? अरे माँ, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? माँ, तुम्हें तो अभी बहुत जीना है। अरे बेटा, वो सब तो चलता ही रहेगा बेटा, मैं सोच रही थी कि तेरी शादी कर दूं। अगर तू कहे तो तेरे लिए अच्छी रिश्ते की तलाश करूं माँ, अगर तूने मेरी शादी का मन बना ही लिया है तो मैं भला तुम्हें मना करने वाला कौन होता हूँ? माँ, तुम्हें जो ठीक लगे तू वह कर। अगली सुबह सुंदरी कौवी झुमरी तोती के पास जाती है। क्या बात है सुंदरी भाभी, आज मेरे घर आना कैसे हुआ? क्या बताऊं झुमरी बहन, मैं अपने बेटे बबलू के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा रिश्ता है तो तुम मुझे बताओ। यह बात तो आपने बहुत अच्छी कही भाभी। कल ही मेरे पास टुनटुनी नाम की एक चिड़िया का रिश्ता आया है। यह रही उसकी फोटो। पर भाभी, आपको इससे कोई दहेज नहीं मिलेगा। अरे झुमरी बहन ये तुम कैसी बातें बोल रही हो? मुझे अपने बेटे बबलू कौवे का घर बसाना है। मुझे तो टुनटुनी से कोई दहेज नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया और बबलू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है और अपना पूरा समय अपनी सास सुंदरी कौवी और पति की सेवा में लगाती है। अरे बहू वाह कितना स्वादिष्ट तूने छोले कुलचे बनाए हैं। वाह बहू वाह। पर बहू, कुछ अपने पर भी ध्यान रख। तू हमेशा ही हमारी सेवा में लगी रहती है। बहू, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसी बहू मुझे मिली। इसी तरह समय बीतने लगता है और टुनटुनी चिड़िया माँ बन जाती है। वह एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया को जन्म देती है। घर में खुशियों का माहौल था। कुछ दिनों बाद बबलू कौवे का मालिक चिंटू चिड़ा अपना ढाबा बंद कर देता है, जिसकी वजह से बबलू कौवा बेरोजगार हो जाता है। माँ, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं अपनी नन्ही सी बिटिया का पालन पोषण कैसे करूँगा माँ? अरे बबलू जी, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? अगर आप इतना घबराओगे तो परिवार का क्या होगा? घर कैसे चलेगा? अरे बबलू जी, आप हिम्मत रखो, आपको दूसरी नौकरी जल्दी मिल जाएगी। हाँ बबलू बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। तू इतना मत घबरा, हम सभी तेरे साथ हैं। तू बस हिम्मत रख। अगली सुबह बबलू कौवा काम की तलाश में निकल पड़ता है। इधर उधर बहुत देर तक भटकने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं। घर में सारी जमा पूंजी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली थी। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, बबलू जी, अब आपको काम की तलाश में कहीं और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे। अरे बहू,
हूँ। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए या तो हमें ठेला किराए पर लेना होगा या कोई दुकान। अरे अम्मा, व्यवसाय शुरू करने के लिए हमें किसी भी ठेले या दुकान की कोई जरूरत नहीं है। ससुर जी का ऑटो रिक्शा है ना, कितने सालों से गोदाम में पड़ा हुआ है। बबलू जी, आप एक काम करो, ऑटो रिक्शे की अच्छे से मरम्मत करवा लो। और हाँ, हम अपना छोला कुलचा उसी ऑटो रिक्शे में बेचेंगे। अरे वाह टुनटुनी, यह ख्याल तुम्हें कैसे आया? बहुत ही अच्छा ख्याल है। और तुम्हारे छोले कुलचे भी तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जंगल के सभी पक्षियों को तुम्हारे छोले कुलचे बहुत पसंद आएंगे। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया और बबलू कौवे ने अपने ऑटो रिक्शा में छोले कुलचे बेचना शुरू कर दिए। ऑटो रिक्शा में छोला कुलचा बेचते देख जंगल के सभी पक्षी उसके ऑटो रिक्शे के पास आने लगे और छोले कुलचे के मजे लेने लगे। टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए छोले कुलचे बहुत स्वादिष्ट होते थे, जिसकी वजह से उसकी आमदनी दिनों दिन बढ़ने लगी। इसी तरह वे दोनों ऑटो रिक्शा पर छोले कुलचे बेचकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।